Hello everybody, this is Dr. Shabir with you from Poland. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे हर वक्त इस बात पे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं कि वर्क परमिट पे, पोलैंड के वर्क परमिट पे जो जॉब लिखी होती है वो एक्चुअली अवेलेबल होती भी है पोलैंड में या नहीं। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपका 6 महीने 7 महीने वेट नहीं करेगा। फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी आप लोगों को समझ ये बात नहीं आती। तो पहले चलते हैं जी। मैं किसी फैक्ट्री में तो आपको डेमो नहीं दिखा सकता, देख के ज़्यादा यकीन आता है, ये समझ आती है। बात बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस की है। तो चलते हैं। मैं इस वक्त सेंटर में हूँ इसके वारसा के। तो वारसा में एक ज़लतोय त्रासे नाम का शॉपिंग सेंटर है, तो उसमें ही चलते हैं। मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कुछ समझाने की। सो लेट्स गो। Also, I will make a separate video to congratulate our next 100 clients. So, subscribe this channel, stay tuned and watch all our videos. Thank you. हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ जी बिल्कुल सेंटर में वर्सावा के। और मेरी बैक पे जो है ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वारसा का। और इस तरफ जो है बहुत फेमस जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है वो मेरी बैक पे है। तो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है ज़लतोय त्रासे, तो उसके अंदर चलते हैं और मैं आपको डेमो देता हूँ। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद ऐसे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब ये गार्ड खड़ा है जी, अनक वाला बाबा जी ये जो हैं। अब इनकी माँ मर जाए और ये काम छोड़ जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या ख्याल है आपको? इसका जो वर्क परमिट है इस जगह का, वो 5 महीने बाद इनको बंदा चाहिए होगा कि अभी चाहिए होगा? ठीक है जी। तो और देखते हैं जी और कौन से काम हैं। और ये सेल्समैन बैठे हैं इधर सब दुकानों पे, आपको नजर आ रहे हैं। और अगर ये छोड़ जाएं काम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे बंदा कब चाहिए होगा? 5 महीने बाद चाहिए होगा या अभी चाहिए होगा? बताइए। अब ये KFC के अंदर ये लड़कियां जो काम कर रही हैं अफ्रीकन, तो ये अगर छोड़ जाए तो ये 5 महीने बाद इनको बंदा चाहिए होगा या अभी चाहिए होगा? ये बात बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आती लोगों को। वो बाकी जो बातें हैं अब हम गाड़ी के अंदर मैं जाके करता हूँ। यहाँ पे इतना शोर है कि मुझे जो है आइडिया नहीं कि आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है। तो लेट्स गो बैक टू कार एंड वहाँ चल के बात करते हैं बाकी जो है। लें जी, तो गाड़ी में आ गया हूँ। बर्फ़ मुसलसल पड़ रही है। ओके जी, तो बात को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस वी रिसीव एवरी डे के जी प्लम्बर की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है आपके पास, ड्राइवर की जॉब है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में जो काम कर रहे हैं, उनको जो क्लाइंट जॉब मांगता है वो राइट अवे कह देते हैं यस वी हैव। तो वो उनका टारगेट जो होता है जस्ट टू इंगेज द क्लाइंट, उसको वो लेने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। और जो भी जॉब आपको XYZ चाहिए होती है वो कहते हैं कि है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलैंड में जो भी डिमांड्स होती हैं वो आज के आज चाहिए होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मॉल में दिखाया है कि जी एक कोई गार्ड वहाँ पे काम कर रहा है फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी में, अगर वो चला जाए तो दे विल वेट फॉर 7 मंथ्स या 6 मंथ्स, किसी और के लिए वो वेट करेंगे कि जब तक वो आए तो फिर वो उसको उस चीज़ के ऊपर लगाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितनी भी जॉब्स हैं वो आज के आज ही चाहिए होती हैं। आज डिमांड आती है डिफरेंट जगह से, डिफरेंट फैक्ट्रीज से, डिफरेंट तरह के लोग हर वक्त चाहिए होते हैं, बट वो अभी चाहिए होते हैं। वो 5 महीने बाद या 6 महीने बाद डिफरेंट स्टोरी होगी। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना बताता हूँ, दूसरों का मुझे आइडिया नहीं है। तो वर्क परमिट पे हम
हर रीजन में कुछ जॉब्स हैं जो जिनकी मतलब जो गवर्नमेंट के रोड मैप में एक डेवलपमेंट का प्लान होता है हर गवर्नमेंट का। तो पोलैंड गवर्नमेंट का भी एक रोड मैप है डेवलपमेंट का डिफरेंट रीजन्स के लिए। तो ये जो प्लान है इसके अकॉर्डिंगली जो वैकेंसीज होती हैं वो उनको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी रीजन में, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लोग बहुत सारे चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है कि यहाँ इस रीजन में कंस्ट्रक्शन के लोग चाहिए। तो जब हम रिलेटिव जॉब उसके अंदर मेंशन करेंगे तो वीज़ा चांसेस आर वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ दैट। उस एरिया में अगर पैकिंग के वर्क परमिट को इशू किया जाएगा तो पैकिंग इज़ नथिंग, वो कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं रखता पोलैंड के लिए। पैकिंग वाले बंदे यहाँ बेशुमार रोज़ आते हैं और रोज़ जाते हैं। बट कंस्ट्रक्शन थिंग इज ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर अ कंट्री। तो उसको अगर हम मेंशन करेंगे तो वीज़ा का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और यही रिसर्च जो है हमारी मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर कंसल्टेंट्स। वी डू thorough research about every region. We do research about the vacancies which are strategically important for the country, for the Poland. तो अगर हम इस लाइंस के ऊपर चल के वर्क परमिट इशू करेंगे तो वीज़ा का चांस बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज आवर अल्टीमेट टारगेट इज़ के आप लोग यहाँ आए और काम करें। We are not just selling any work permits or stuff like that. We are not just giving documents. हमें एक्चुअल में लोग चाहिए जो यहाँ आके काम करें और दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल एंड टारगेट। ये मिडिल ईस्ट नहीं है और इसका वीज़े का और या रेजिडेंस परमिट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। आप जॉब चेंज कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट। और हमारे क्लाइंट्स जब यहाँ पे आते हैं तो हम उनको उस वक्त जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं करंटली वो उनको ऑफ़र करते हैं कि ये जॉब्स आपके पास हमारे पास इस वक्त हैं और आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए और यू कैन वर्क, दैट्स ऑल। पहले से मतलब इस वक्त अगर कोई हमसे कांटेक्ट करके पूछता है जी क्या जॉब्स अवेलेबल हैं तो हाउ वी कैन आंसर यू एनीथिंग। पैकिंग की जॉब्स हर वक्त होती हैं मतलब, और हेल्पर्स की जॉब हर वक्त होती हैं किसी प्रोडक्शन लाइन में, फैक्ट्रीज में। और वो तो मतलब किसी भी वक्त कोई भी ले सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो वर्क परमिट का बेसिक मकसद है वो वीज़ा लेना है ताकि आपको वर्क का वीज़ा मिल जाए और आने के बाद जो उस वक्त जॉब्स अवेलेबल होंगी हम अपने क्लाइंट्स को वो ऑफ़र करते हैं और वो उस पर चले जाते हैं। सो कोई भी कंसल्टेंट्स पूरी दुनिया में बैठ के अगर वो कोई मतलब 100% गारंटी दे रहे हैं कि 5 महीने बाद कोई जॉब वो आपको ऑफ़र करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है। ये कोई मतलब कोई जादू ही हो सकता है। हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई मतलब ट्रिक नहीं है जिससे हम ये बात की गारंटी कर सकें। और पोलैंड में मैं एक और बात करता चलूँ कि क्यों रिक्रूटिंग एजेंसीज ही जो है वर्क परमिट इशू करती हैं, जो एंड जिसकी डिमांड है जो फैक्ट्री है वो क्यों नहीं करती। तो उसकी मेन वजह ये है कि वो आपको ऑफर कोई जॉब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 महीने बाद उनको नहीं पता कि उनकी फैक्ट्री में क्या सिचुएशन होगी, कितने लोग कम होंगे, चले जाएंगे, आ जाएंगे, क्या सिचुएशन होगी। दैट्स वाई जो एंड कंपनीज हैं जिनको बंदे चाहिए होते हैं एक्चुअली वो कभी भी वर्क परमिट इशू नहीं करते। दे ऑलवेज हायर अ रिक्रूटिंग एजेंसी, उनके थ्रू करते हैं ताकि एक मीडिएटर हो दरमियान में। और जब वो बंदा आए तो अगर वो जो XYZ कंपनी है अगर उसको उस वक्त वो बंदा नहीं भी चाहिए तो वो रिक्रूटिंग एजेंसी उसको कहीं और अकोमोडेट कर देगी, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। अगर वो डायरेक्ट अगर वो करने लग जाएंगे तो ये तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। लोग आएंगे और जिसने उनको इनवाइट किया उसके पास कोई जॉब ही नहीं होगी। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। Приємне було.